तो भारत पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले चुका है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और आपको बता दें, अब ये नया पर्दाफाश और नया खुलासा, क्योंकि पहलगाम अटैक को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमले की साजिश 1 साल पहले रची गई थी और शक है कि इसमें आसिम मुनीर और आतंकियों का साथ एक पाकिस्तानी कंपनी ने दिया। कैसे रचा गया पूरा षड्यंत्र, एक एक डिटेल अब आपके सामने। और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले से पहले पूरे इलाके की सैटेलाइट तस्वीर ली गई। अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी से खरीदी गई तस्वीरें, फरवरी में मैक्सार टेक्नोलॉजीज से खरीदी गई तस्वीरें। देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मामले पर, कैसे पाकिस्तान बार बार बेपर्दा हो रहा है। यूएस सैटेलाइट कंपनी से ये तस्वीर खरीदी गई, मैक्सार टेक्नोलॉजीज से ये तस्वीर खरीदी गई, क्योंकि जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पहलगाम की ये सैटेलाइट तस्वीर ली गई थी लोकेशन का पता लगाने के लिए, इसकी रेकी करने के लिए ये सैटेलाइट तस्वीरें ली गई थी। ऑर्डर के मुताबिक भेजी गई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में पहलगाम और इसके आसपास के इलाकों को साफ साफ देखा जा सकता है। हालांकि पहलगाम के इस हमले का ये सैटेलाइट कनेक्शन है क्या, इसको लेकर एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें। उससे पहले जानिए किस तरीके से पहलगाम हमले से पहले इलाके की ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, उससे पूरे मामले में षड्यंत्र को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। और शक ये है कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पूरा ये कनेक्शन है क्या, इसको लेकर अब डिटेल आपके सामने। और यही सैटेलाइट तस्वीर आपको बता दें पाकिस्तानी कंपनी को भेजी गई। पहलगाम का सैटेलाइट कनेक्शन, अब रिपोर्ट में पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। बड़ी बात यह है कि हमले से पहले इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई। दूसरी बात यह कि अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज से ये खरीदी गई पाकिस्तानी कंपनी के जरिए। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराती है मैक्सार। मैक्सार को पहलगाम की सैटेलाइट तस्वीरों के ऑर्डर दिए गए थे और कंपनी को हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के कई ऑर्डर मिले हैं। फरवरी 2025 आपको बता दें 12 तस्वीरों के ऑर्डर दिए गए। 12 अप्रैल 2025 एक दिन में पहलगाम की 4 तस्वीरों के ऑर्डर दे दिए गए। 12 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को हमला हुआ था, ठीक 10 दिन पहले। शक की सुई देखिए, पाकिस्तानी कंपनी बीएसआई पर जा रही है। बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम अमेरिका में हुए संघीय अपराधों से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के लिए पाकिस्तानी कंपनी बीएसआई ने ऑर्डर दिए। जून 2024 से ही पहलगाम की तस्वीरों के लिए ऑर्डर आने लगे। हालांकि फरवरी में 12 तस्वीरों के ऑर्डर दिए गए। ये एक और जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। हालांकि पहलगाम की तस्वीरों के ऑर्डर की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखें, उससे पहले जानिए कि किस तरीके से इन्हीं तस्वीरों को लेकर बड़े अब इनपुट मिले हैं। और ये सैटेलाइट तस्वीरों का जो इनपुट है, इसका पूरा इस पहलगाम से कनेक्शन क्या है, उसको लेकर एक एक टाइमलाइन अब आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि पहलगाम की तस्वीरों के ऑर्डर की जो टाइमलाइन है वो क्या है, कब क्या क्या हुआ। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। साल 2023 पाकिस्तानी कंपनी बीएसआई मैक्सार की पार्टनर बनी। जून 2024 पहलगाम की तस्वीरों के ऑर्डर आने लग गए। जून 2024 हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें मांगी गई। फरवरी 2025 यानी इस साल 12 तस्वीरों के ऑर्डर दिए गए, जो सामान्य से 2 गुने थे। 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी को ऑर्डर किए गए। फिर 12 अप्रैल 2025 की तारीख, एक दिन में पहलगाम की 4 तस्वीरों के ऑर्डर दे दिए गए। तो देखिए पूरा सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं। 2023 से नाता जुड़ा अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद कैसे नाता जुड़ता चला गया। खासतौर पर सबसे ज्यादा सवाल उठाती हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें जो मांगी गई पाकिस्तानी कंपनी के जरिए। हालांकि बीएसआई कंपनी का पाकिस्तान के पीएई से अधिकारियों से संबंध, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बीएसआई के मालिक ओबेदुल्ला पर गंभीर आरोप। आपको बता दें अमेरिकी अदालत ने 1 साल की सजा भी इसे सुनाई थी। हालांकि ये शख्स है कौन, इसके बारे में एक एक जानकारी आपके सामने। अभी तक बीएसआई की इस कंपनी के बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल बीएसआई कंपनी का ही पाकिस्तान के पीएई के अधिकारियों से जो संबंध है, इसके मालिक ओबेदुल्ला पर कई गंभीर आरोप हैं। ये शख्स है कौन, यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है ओबेदुल्ला सईद।
पाकिस्तानी कंपनी BSI का मालिक है ओबैदुल्ला, और पाकिस्तान ऊर्जा जो आयोग है PAEC जिसे कहते हैं, शीर्ष अधिकारियों से इसका करीबी संबंध रहा है। हाईटेक टेक्नोलॉजी के उपकरण अमेरिका को ये बेचता था बिना अमेरिकी सरकार की इजाजत, निर्यात पर बैन। साल 2022 में अमेरिकी अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की अमेरिकी मीडिया की पुष्टि। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने माना पाकिस्तान के 6 एयरफील्ड तबाह, 6 एयरबेस, रनवे स्ट्रक्चर को भारी नुकसान। वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में अब इस हमले को लेकर जो पुष्टि की गई है उसकी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भारतीय हमलों की अमेरिकी मीडिया की पुष्टि को लेकर ही ये एक और बड़ी खबर है। और आइए आपको बता दें कि पाकिस्तान में तबाही का जो अमेरिकी मुहर है वो किस तरह से लगती हुई दिख रही है, यानी शंका अमेरिका तक जा रही है। भारत ने दरअसल पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला किया। भारत ने पाकिस्तान के 100 मील अंदर तक हमला किया या अटैक किया। भारतीय हमलों में 6 पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। भारतीय हमलों में रनवे, एयरबेस स्ट्रक्चर को भी नुकसान, और हमले में 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल टावर तक बर्बाद हो गए। हालांकि मनीष, इस रिपोर्ट के आधार पर चलिए दुनिया के सामने एक बार फिर से अमेरिका के जरिए ही सही, लेकिन एक बार फिर से इसी बात को दोहरा दिया गया कि कैसे कामयाब रहा भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, वैसे हिंदी में कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मामले में है कि देर आए लेकिन आधी दूर तक आए हैं। अभी तो उन्होंने आधा सच कबूला है। आधा सच ये कि 6 एयरबेस पर अटैक किया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने 11 एयरबेस पर अटैक किया है। तो थोड़े दिन के बाद वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अमेरिका की दूसरी मीडिया या पश्चिमी मीडिया, वो भी कबूलेगी कि हम 11 एयरबेस पर हमने अटैक किया है। क्योंकि देखिए, काम बोलता है। तो जब आपने स्ट्राइक किया, जब उसके तमाम सबूत हैं, जब उसके वीडियो हैं, जब उसके सैटेलाइट इमेज, और जब पाकिस्तान खुद ही दर्द से करा रहा है, तो वैसी स्थिति में कब तक इस सच को वो छुपा कर रखेंगे। तो हकीकत यह है कि इंडिया की स्ट्राइक ने पूरी दुनिया को हैरान करके दिया, क्योंकि आप एक कंट्री जिसके पास अपनी एयरफोर्स है, जिसके पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास अपने परमाणु हथियार है, तब हमने पाकिस्तान के कोने कोने में चुन चुन कर, हाँ एक झूठ इसमें और भी है, उन्होंने कहा कि 100 मील तक अटैक किया। 100 मील तक तो हमने पहले ही 6-7 मई की रात में अटैक कर दिया था, बल्कि बाद में जब हमने रावलपिंडी में अटैक किया, जब हमने सरगोदा में अटैक किया, जब हमने भिलारी में अटैक किया, तो अलग अलग जगह में हमने 100 मील से ज़्यादा का अटैक किया। पाकिस्तान में जितने एयरबेस थे, जितने क्रिटिकल एयरबेस थे, हमने सब पर जाकर अटैक करके ये बता दिया कि हम जहां चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जिस तरह का वेपन चाहेंगे, उससे अटैक कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अब अमेरिकी मीडिया को वो सच कबूलना पड़ रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और रिपोर्ट में पाकिस्तान का सीधे तौर पर पर्दाफाश हुआ है मनीष। ये बहुत बड़ी बात है जो कि भारत के समर्थन की तरफ तस्दीक भी करती है। और अब देखना होगा एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के सूचना मंत्री का बड़ा बयान आ गया है। नवाज शरीफ ने बनाया था भारत पर हमले का प्लान, ये अजमा बुखारी की ओर से कहा गया। मियां नवाज की मंजूरी के बाद ये एक्शन हुआ है। एक और बड़ा खुलासा आपको हम बताते हैं नवाज शरीफ ने किन किन मौकों पर और कैसे भारत को धोखा दिया है। नवाज की ये कैसी शराफत। फरवरी 1999 लाहौर समझौता, इसके अलावा मई 1999 करगिल युद्ध। इसमें बड़ी बात यह है कि फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए, और इस बीच नवाज ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। नवाज ने समय समय पर शांति की वकालत की। 2023 में भारत की आर्थिक प्रगति की तारीफ की। 2025 में भारत के साथ तनाव जल्द खत्म करने की बात भी कही गई। नवाज ने क्या किया अब आपको बताते हैं। नवाज के कार्यकाल में आतंकी हमले बढ़े भारत में, जम्मू कश्मीर में हथियारों की सप्लाई बढ़ी। और मनीष, ये जग जाहिर है कि जब नवाज शरीफ रहे तो उनके कार्यकाल में भारत में कितने हमले हुए, भारत कितना ज्यादा विक्टिमाइज हुआ आतंकवादी हमलों में, ये जग जाहिर है। और अब तो उन्हीं के मंत्री पंजाब प्रांत के कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सोची समझी तरीके से अपने भाई के साथ मिलकर प्लानिंग रची पहलगाम हमले की। देखिए, नवाज शरीफ के नाम में केवल शरीफ है, लेकिन वो एक नंबर के काइयां हैं। और जब जब मौका मिला उसने भारत विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया है। फिर चाहे जब वाजपेयी जी के समय में लाहौर बस यात्रा हुई, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, और उसके बाद भारत के पीठ पर छुरा भोंका गया और करगिल युद्ध हुआ। और अभी भी आप देखिए, पर्दे के पीछे से नवाज शरीफ ऑब्वियसली कंट्रोल कर रहे हैं, उनके मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी वो जेल जाते हैं, कभी देश से निकाला करते हैं। हर बार नवाज शरीफ ने जब जब भारत विरोधी अभियान किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है, और इस बार भी दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी, नवाज शरीफ को भी और शहबाज शरीफ को। वो
बस कुछ दिन बचे हुए हैं, कभी भी जो है सो मुनीर साहब ऐसा करेंगे कि शहबाज शरीफ को गद्दी से उतारेंगे और फिर दोनों भाई या तो जेल में रहेंगे या देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आप देखिए, भारत ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण किया था, उस वक्त नवाज शरीफ को हमने बुलाया था यहाँ पर। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे पाकिस्तान। तो नवाज शरीफ पर बार बार हम भरोसा करते हैं और बार बार वो पीठ में छुरा भोगता है। तो नवाज शरीफ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेकर हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। और हाँ, बस वही बात है कि जब आप गड्ढा खोदेंगे तो खुद गिरेंगे। तो नवाज शरीफ के लिए भी किसी भी दिन ये चीज हो सकती है। आखिर में कह देती हूँ मनीष आपकी बात के कि बार बार इसी तरीके की हरकतों और करतूतों से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब भी होता है। शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए आपका। जी हाँ, आज की एक और सबसे बड़ी खबर, एर्दोआन प्लस नवाज ऑपरेशन सिंदूर में नया पर्दाफाश। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को इतना भारी पड़ेगा, ये तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई है, इसका असर भी अब दिखने लगा है। एक और जहां व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स में भी तुर्की और अजरबैजान की यात्रा ना करने की अपील की जा रही है। हालांकि टूरिज्म को लेकर यह कितना बड़ा एक सेटबैक साबित होने वाला है फैसला, इसी को लेकर एक जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अब भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि ये जो बहिष्कार शुरू हुआ है, ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर भी हो रहा है। तुर्की अजरबैजान की यात्रा न करने की अपील की गई है। सीजफायर के बाद पाकिस्तान के इस दोस्त के खिलाफ भारत में अब जबरदस्त विरोध है, गुस्सा है और अलग अलग कंपनियां इसका फैसला भी ले रही हैं। इसका असर उसके अरबों डॉलर के कारोबार पर अब पड़ने लगा है। और आपको बता दें कि तुर्की और अजरबैजान का भारत में बहिष्कार शुरू, भारतीय व्यापारियों और टूरिस्ट ने इसका बॉयकॉट किया है और दोनों मुल्कों का बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। भारतीय टूरिस्ट से तुर्की की कमाई को लेकर ये इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से समझिए, जहां पहले 2014 के ये आंकड़े सुनिए। 1,19,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे, जबकि 2024 में 3,30,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए। इसके अलावा 2024 में कुल बिजनेस हुआ 2,750 करोड़ रुपए का और भारतीय पर्यटक औसतन 85,000 रुपए भी खर्च करते हैं। और एक और बड़ी खबर, तुर्की को भारतीय पर्यटकों ने दिया बड़ा झटका। जी हां, 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने टूर कैंसिल कर दिए। अपने जो तुर्की जाने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिए अपने ट्रिप। बुकिंग में 60% की कमी आई है। अजरबैजान का ट्रिप भी कैंसिल किया जा रहा है पर्यटकों की ओर से और फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है भारत की कंपनियों की ओर से। 60% तक की बुकिंग में भी कमी देखने को मिली है। तो तुर्की को ये पाक प्रेम कैसे भारी पड़ेगा। 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने टूर कैंसिल कर दिए हैं। टूर ऑपरेटर्स, यहां तक कि एयरलाइंस 100% रिफंड भी दे रही हैं। पर्यटकों की ट्रिप कैंसिल करने की जो संभावना है, तुर्की में 1000 डेस्टिनेशन वेडिंग में 50 भारतीय और तुर्की में विवाह कॉर्पोरेट गतिविधियां भी रद्द अब भारतीय करा रहे हैं। CAIT ने तुर्की के साथ व्यापार का भी बहिष्कार किया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को मदद करना तुर्की को भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बॉयकॉट किया जा रहा है तुर्की को। व्यापार रुकने पर तुर्की को होगा अब अरबों का नुकसान भी। तो तुर्की से सेब बड़ी संख्या में आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, वो सेब भी नहीं आ पाएंगे और बाकी व्यापार पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। तो भारत ने व्यापार रोका तो तुर्की की धड़कनें बढ़ेंगी, क्योंकि भारत और तुर्की व्यापार को देखते हुए $10.43 अरब का ये जो व्यापार है, भारत का निर्यात इसमें $6.65 अरब का है, जबकि तुर्की से आयात होता है $3.78 अरब। 2023-2024 वर्ष के ये आंकड़े। हालांकि भारत का निर्यात तुर्की से आयात को लेकर ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझिए जहां गाड़ियां, मार्बल, फ्यूल, मशीनरी और केमिकल सीमेंट के साथ साथ पत्थर इसमें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा सेब और ड्राई फ्रूट्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो तुर्की को उसके व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। भारत की तरफ से ये चोट होगी। और चीन तुर्की के अलावा एक छोटा सा देश है अजरबैजान। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे दुनिया के नक्शे पर खोजने में काफी समय खराब हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा आज इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस तनाव में वो भी बड़ी बेबाकी से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। जबकि सच्चाई है कि अजरबैजान भारत के पैसे से ही राशन खरीद पा रहा है।
अब अजरबैजान की ये डबल गेम, क्योंकि अजरबैजान में 70% पर्यटक भारतीय हैं। 2023 में 1.17 लाख भारतीय अजरबैजान गए, जबकि 2024 में भारतीयों की ये संख्या थी 2.43 लाख। इसके अलावा अजरबैजान की जीडीपी का 10% पर्यटन से ही आता है। अजरबैजान जाने में भारतीय चौथे नंबर पर हैं, और यही अब जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, साफ है कि अजरबैजान और तुर्की पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि अजरबैजान की बढ़ने वाली है मुश्किलें, उनकी मुसीबत बढ़ने वाली, क्योंकि अजरबैजान के खिलाफ भारत में बहुत ज्यादा रोष है कि उसने पाकिस्तान का समर्थन किया। अजरबैजान से व्यापारिक संबंध तोड़ने की अब मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि अजरबैजान का भारत से जो व्यापार है और पाकिस्तान से जो प्यार है वो कैसे सामने आ रहा है, खुलकर निकल कर आ रहा है, और इसीलिए भारत में गुस्सा है। 2023 में दरअसल अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर था। जी हाँ, और भारत ने अजरबैजान से 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल भी खरीदा था। हालांकि ये व्यापार आखिर आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखें उससे पहले जिस तरीके से जानकारी 2023 को लेकर है, अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर था। अजरबैजान से ही 1.227 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदा गया था। ये व्यापार कैसे बढ़ा, 2005 में व्यापार और 2023 के व्यापार की ये इंफॉर्मेशन जिस लिहाज से आपके सामने है, जहां समझिए 50 मिलियन डॉलर और 1.435 बिलियन डॉलर, ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, कैसे ये पूरा व्यापार बढ़ा। आंकड़े 2005 के व्यापार के साथ साथ 2023 के व्यापार के आपके सामने। और इस बीच TV9 से खास बातचीत में बोले हवाई युद्ध विश्लेषक टॉम कूपर, पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की जीत हुई है। टॉम कूपर का कहना है कि भारत ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर बेस पर हमला किया, डर कर सीज फायर के लिए मजबूर हुआ पाकिस्तान। ये टॉम कूपर की ओर से कहा गया। हमने खास बातचीत की टॉम कूपर से। पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान, पाकिस्तान में किसी भी न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं। IAEA का ये बयान एक बार फिर से सुनिए, पाकिस्तान में किसी भी न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं, पाकिस्तान में न्यूक्लियर बॉम्ब से लीक नहीं हो रहा रेडिएशन, न्यूक्लियर साइट से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों का ढेर कर दिया है। त्राल में दरअसल ये मुठभेड़ चल रही थी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये एनकाउंटर चल रहा था। अब भी 2 आतंकियों की बताया जा रहा है छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेरेबंदी भी कर ली है। अब वो भी दक्षिणी कश्मीर के त्राल यानी पुलवामा ज़िले के त्राल में इलाके में स्थित जो है नादिर इलाके के बिल्कुल पास में है, जहाँ पे आज सुबह ही तड़के सुबह जो है एक मुठभेड़ शुरू हुई। बता दें आपको कि एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था, यहाँ पे कुछ लोग जो संदिग्ध मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। बता दें उसके बाद से यहाँ पे जो है जो जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पहले कर रही थी, तो उनके द्वारा जो यहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट उनको मिल पाया था, उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पे पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। और जब एक सस्पेक्टेड घर के पास जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट टीम पहुँची, तो वहाँ पे छुपे मिलिटेंटों ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर कर दिया, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था वो एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया। आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे इलाके को कॉर्डन करके रखा गया है। अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पे छुपे हुए हो सकते हैं, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराने में अभी तक सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर जो है कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या कोई मिलिटेंट इसमें अभी तक मार गिराया गया या नहीं, लेकिन बता दें आपको कि पूरे इलाके को कॉर्डन करके रखा गया है। और निस्संदेह जो सूत्रों का कहना है कि एक बड़ा मिलिटेंट कमांडर यहाँ पे फंसा हुआ हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पे जो है अभी भी जो है अभियान चलाया जा रहा है और बीच बीच में रुक रुक कर फायर यहाँ पे सुनने को मिल रहा है।